मार्कुस के शुभ समाचार दूसरा अध्याय और हम 1 से 11 तक हम पढ़ेंगे। 1 से 11 तक परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। मार्कुस, सबको मिला? कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। यहाँ यीशु मसीह अभी बहुत दिन के बाद क्या करता है? कफरनहूम बोल के एक गांव में आता है। क्यों आता है? सेवा करने के लिए, प्रचार करने के लिए, लोगों को छुटकारा देने के लिए। तो जब भी लोग यीशु मसीह के बारे में सुना तो उन लोग किधर आते थे? जहां यीशु मसीह था वहां यीशु को मिलने के लिए उन लोग आते थे। यहां हम देखते कि यीशु मसीह कहां था? घर में था। जब उन लोग सुना कि यीशु मसीह घर में है, वो सब लोग अभी यीशु को मिलने के लिए आए हैं। आज भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि यीशु मसीह इस घर में आज है। हालेलुया। उन लोग ने सुना कि वह घर में है। आज परमेश्वर हमारे कलेसिया के घर में ही नहीं, परंतु हमारे घर में भी, जहां हम रहते हैं वहां भी रहता है। सिर्फ हमारे घर ही नहीं, लेकिन हमारे दिल में रहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह आया कफरनहूम में। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। यीशु मसीह जब कफरनहूम में आया, उस घर में गया, बहुत सारे लोग आए उधर। तो जब बहुत सारे लोग आए, उधर जगह नहीं था ताकि लोग अंदर आ सके, ताकि लोग परमेश्वर के यीशु मसीह को देख सके। भीड़ बहुत हो गई। तो वहां यीशु मसीह ने क्या नहीं किया? यीशु मसीह वहां लोगों को यह नहीं बता रहा था कि वो कितना महान है। यीशु मसीह वहां बहुत बड़ा म्यूजिक डाल के नाच गाना नहीं डाल रहा था वहां, या बहुत बड़ी पार्टी नहीं बनाया। यीशु मसीह का एक ही मकसद था, लोगों को छुटकारा देना। और वो छुटकारा कैसा मिलता है? चमत्कार के द्वारा नहीं, परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा वो लोगों को छुटकारा देता है। लेकिन आज दुनिया पूरा उल्टा है ना? हाँ? क्यों आज लोग परमेश्वर के वचन के बारे में आज बोलो, लोग नहीं आते हैं। चमत्कार के बारे में बोलो, लोग उधर बढ़ जाते हैं। कलेसिया में आओ, आराधना करेंगे, नहीं आएंगे लोग। उधर सचिन तेंदुलकर आया है क्रिकेट मैच के लिए, लोग भागेंगे। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन प्रचार करने वाला लोग नहीं आएंगे आज। उधर बड़ा कोई चमत्कार करने वाला, प्रोफेसी करने वाला, भविष्यवाणी करने वाला आया, उधर लोग भागेंगे। आज लोग सिर्फ चमत्कार, भविष्यवाणी और नाच गाना के पीछे भागते हैं। लेकिन यीशु मसीह जब ये संसार में सेवा कर रहा था, लोगों को इस तरह गुमराह करके नहीं गुमराह था।
परमेश्वर के वचन जब हम पढ़ते हैं, हम देखते कि यीशु मसीह यहाँ जब घर में आया, वो क्या प्रचार करने लगा। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और उन्हें वो वचन सुना रहा था। हालेलुया। वो वचन सुना रहा था क्योंकि वचन में शक्ति है, वचन में जान है, क्योंकि आदि से वचन ही था और अंत भी वचन ही रहेगा। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अगर हमारी मन में शांति, सामर्थ्य अगर हमारी जिंदगी में आना है, अगर हमारी दिल में एक परिवर्तन होना है, तो परमेश्वर का वचन हमारे दिल में आना चाहिए। क्या चाहिए? परमेश्वर का वचन। वचन क्या करेगा? छुटकारा देगा, सामर्थ्य देगा, शांति देगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, वचन देहाधारी बना। वचन कौन है? यीशु मसीह है। और अगर हमें यीशु मसीह को देखना है तो किधर जाना है? मप्सा बाजार में? बहुत बड़ा पहाड़ में? नहीं। अगर यीशु मसीह को हमें देखना है तो वचन में देखना है। और इसीलिए यीशु मसीह वचन प्रचार कर रहा था। अगर हमें आज यीशु मसीह को जानना है, भविष्यवाणी के द्वारा नहीं जानेंगे, वचन के द्वारा ही हम जान सकते हैं। यीशु मसीह फरीसियों से कहा था, जाकर वचन को ढूंढो क्योंकि वो मेरे बारे में लिखा गया है। तो यीशु मसीह यहां प्रचार करता है। क्या प्रचार करता है? वचन प्रचार करता है, वचन सुनाता है लोगों को। मनुष्य केवल रोटी में ही नहीं, परंतु हर एक वचन परमेश्वर के मुंह से, जबान से निकलता है, उसके द्वारा जीवन रहता है। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए। लकवे मतलब पॉल्सी मतलब पैरालाइज होता है एक साइड। ये जो फेस है ना, उस साइड में पैरालाइज होता है। तुमने देखा है कुछ ऐसा हो जाता है उनका, क्योंकि वो नर्व के बारे में, ये हमारे चेहरे में एक नर्व होता है, एक नस होता है जो बहुत दाढ़ रहता है, और उस नस में जब कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, क्या हो जाता है? चेहरा ही बदल जाता है। बहुत सारी समय उस नस क्यों होता है? क्योंकि वो हमारे मन में, हमारे शरीर, हमारे चेहरे में वो नस, हमारे जो हमारा मुंह खोलता है, हमारा, अगर हम सोचते हैं मन में कि मुझे अभी मेरा जो जीभ है उसे बाहर निकलना है, हाथ से खींचकर नहीं, मन में जब हम सोचते जीभ बाहर निकलता है ना। मुझे अगर जीभ को नाक में टच करना है, किधर हम सोचते हैं? हमारा जबान सोचता नहीं, इसलिए हम बोलते हैं ना, जबान को क्या करे? जबान को संभाल, क्योंकि जबान सोचता नहीं, बोलना शुरू करता है तो बोल जाता है, लेकिन मन सोचता है। तो हमारे मन को अगर जो कंट्रोल करता है, वो जो नस होता है, जब हम ज्यादा हाइपरटेंशन देते हैं बहुत सारे लोगों की जिंदगी में, कभी कभी वो पाप की वजह से होता है। जब हम अपने जबान को हम लगाम नहीं देंगे तो नस में टेंशन हो जाता है। तो बाइबल में लिखा है, और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य उससे उठवाकर उसके पास ले आए। तो उसका नस क्या हो गया?
काम करना बंद हो गया, तो उसका चेहरा का जो फंक्शन है वो बंद हो गया, उसका चेहरा पूरा डिसफिगर हो गया। तो जब उसका चेहरा डिसफिगर हो जाता है, एक साइड क्या हो गया, पैरालाइज हो जाता है, और उसको अभी उठा कर ले आते हैं। वो अभी चल नहीं पाता, क्योंकि हमारा हर जो नस होता है, मन से सर, यहां से दिमाग से, हमारे जो व्हाट यू कॉल फॉर थम्स, उंगली जो होता है, पैर के उंगली, हर उंगली में वो नस होता है। अगर हमें हर बीमारी से अगर हमें बचना है, पाप से क्षमा रोज मांगना है परमेश्वर से। दूसरी बात, सुख और शांति में जीना चाहिए, खुशी से जीना चाहिए। जब दिल और मन खुशी होता है, बहुत सारे रोग अपने आप चले जाता है। सारे दुनिया का बोझ अगर मन में उठाकर, सर में उठाकर हम चलते रहेंगे, बहुत सारे रोग हमारी जिंदगी में, हमारे शरीर में आता रहेगा। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो लोग अभी क्या करते हैं, उस लकवे को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। ये जो 4 मनुष्य थे बहुत अच्छे थे। ये 4 मनुष्य अभी सोच रहे कि हम अभी इसे यीशु मसीह के पास ले जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह इसे छुटकारा दे सकता है। 4 मनुष्य ये नहीं सोच रहे कि नहीं मैं इसको क्यों ये करूं यार। नहीं, उन लोग यीशु मसीह के पास ले आता है। आमीन, यीशु मसीह के पास। आज जो हम देखते हैं, यीशु मसीह के शक्ति के बारे में हम देखते हैं, द पावर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और ये जो शक्ति कहां से आती है, परमेश्वर के जबान से आती हैं। और जबान से क्या आता है, वचन निकलता है। इसलिए यीशु मसीह यहां वचन प्रचार करता है लोगों से। उस समय ये लकवा जो है उसको ले आते हैं, वो चल नहीं सकता है, अभी अपने आप अंदर नहीं आ सकता है, भीड़ ज्यादा है। तो क्या करेंगे हम? परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उजड़ चुके तो उस काठ को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। उन लोग क्या करें, अरे अंदर नहीं जा सकते हैं, अभी जगह नहीं है, क्योंकि भीड़ इतना आया है परमेश्वर यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए। अभी क्या करेंगे, ये तो चल नहीं सकता, ये तो अभी खाट में सोया हुआ है, इसे हम ऊपर ले जाएंगे, छत को खोलेंगे। छत को खोलेंगे मतलब उन लोगों ने क्या क्या किया रहेगा, लकड़ी भी काटा रहेगा, है ना, क्योंकि वो काट नीचे नहीं जा सकता है। तो उन लोग ने ये भी सोचा रहेगा, यार बाजू में जाके हम रस्सी लेके आएंगे, क्योंकि इसके छत अपना खाट को ऐसा नीचे फेंकेंगे तो वो भी गिर के मर जाएगा। तो क्या करेंगे, हम बांधेंगे खाट को और रस्सी के द्वारा उसे छत से नीचे हम डाल देंगे। हमारा कलीसिया भी ऐसा होना चाहिए, जैसे ये 4 लोग एक ही मन में, एक ही दिल में, एक ही प्लान में काम करते हैं कि एक ही सोच विचार में, आइए हम यीशु मसीह के पास जाएंगे वचन सुनने के लिए, और लोगों को उद्धार की वचन सुनाएंगे, और जाके उन्हें हम यीशु मसीह के पास ले आएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, हमारे परिवार में उद्धार आएगा, हमारे गांव में उद्धार आएगा, हमारे दिल मन में शांति आएगा, हम सब के बीच में क्या होगा, एकता होगा, यूनिटी। आमीन। और वो यूनिटी कब आता है, जब हम मसीह में होते हैं, when we are in Christ। या यीशु मसीह घर में है, ये उन लोग सुनकर ये चारों दोस्त क्या किया, चारों लोग एक ही मन में उसे ले आए, किसके पास, यीशु के पास।
यीशु मसीह बिछड़े हुए लोगों को एक करता है। वो यीशु मसीह का शक्ति है। इट्स द पावर ऑफ क्राइस्ट। हम देखते हैं कि उन लोग क्या करते हैं, उसे नीचे लटका दिया, परंतु जब भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को उसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उचेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। तो खाट को लटका दिया उन लोग, ऊपर से छत को उन लोग ने खोल दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर, कभी कभी हमें क्या करना है ना, वी नीड टू सरप्राइज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ऑफ कोर्स वी कैन नॉट सरप्राइज, बट वी कैन मेक जीसस हैप्पी। हम यीशु मसीह को अद्भुत खुश कर सकते हैं। कभी कभी कैसे कर सकते हैं? हमारे विश्वास के द्वारा, थ्रू आवर फेथ, थ्रू आवर फेथ। जब हम अद्भुत विश्वास दिखाते हैं यीशु मसीह को, वो खुश हो जाता है कि मैं जानता हूं कि यीशु मसीह मेरा जो लकवा, जो रोग है, उसे मुझे छुटकारा दे सकता है। इवन फेथ इज द पावर ऑफ गॉड, नॉट द पावर ऑफ मैन। जो विश्वास है वो भी परमेश्वर का ही शक्ति है, क्योंकि विश्वास हमारे विश्वास के द्वारा नहीं आती है, लेकिन वचन सुनने से आता है। और वो विश्वास कौन देता है? परमेश्वर देता है। कैसा आता है? वचन सुनने से। आमेन। इट इज थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल में लिखा है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, क्या कहा? हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो गया। हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो गया। क्या पाप किया भाई? पता नहीं, बहुत कुछ किया। गाली दिया रहेगा मुंह से, लोगों को शराब दिया रहेगा मुंह से, माँ बाप को क्या कुछ कहा गया होगा मुंह से, दारू पिया रहेगा, तंबाकू डाला रहेगा, ड्रग्स लिया रहेगा, पता नहीं क्या। लेकिन पाप के कारण यह सब हुआ था इसको। और जब पाप आता है, चाहे वो परिवार में पाप, हमारा खुद का पाप, और दिमाग में चढ़ जाता है। और दिमाग जब टिकाव में नहीं रहता है, शरीर पूरा प्रॉब्लम हो जाता है। कभी कभी बच्चों के पाप के वजह से, पति के पाप के वजह से, बीवी के पाप के वजह से, परिवार के पाप के वजह से मन बर्बाद हो जाता है। और जब मन बर्बाद हो जाता है, शरीर बर्बाद होना शुरू हो जाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, अब तुम साफ हो मेरे वचन के वजह से। John chapter 15 verse 2. Now ye are clean because of my word. परमेश्वर के वचन में बहुत अद्भुत शक्ति है। Amen? तो यहां क्या हो जाता है? परमेश्वर उसे कहता है, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो गया। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे, अपने अपने मन में विचार करने लगे। शास्त्री कौन है? पढ़े लिखे, शाना। ये चार लोग क्या बोलने लगे? यीशु मसीह के पास ले जाएंगे, यीशु मसीह के पास शक्ति है,
शास्त्री बोलने लगे ये कैसा पाप को छुटकारा दे सकता है, ये कौन है यीशु मसीह, ये किधर से आया, ये कैसा किसी को पाप से क्षमा कर सकता है। यीशु ने उनका यह मनुष्य कौन ऐसा कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। निंदा मतलब दैट इज अ ब्लेस्फेमी। ये क्या है, ये परमेश्वर है क्या, ये क्षमा कर सकता किसी का पाप, मनुष्य कैसे किसी का पाप को क्षमा कर सकता है। लेकिन ये लोग नहीं जानते थे यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह परमेश्वर है और परमेश्वर हमारा पाप को क्षमा कर सकता है। हमारे मन साफ होना चाहिए तो हमें पाप से क्षमा मांगना चाहिए। आमीन। जब पाप से क्षमा मांगते हैं हम अपने आप को क्या करते हैं, हल्का बना देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमें छुटकारा देता है, पाप से क्षमा करता है। हालेलुया। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य कौन, क्यों ऐसा कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। उन लोग सही बोल रहे हैं, अरे परमेश्वर को छोड़कर कौन क्षमा कर सकता है पाप को। पास्टर्स तो नहीं कर सकता है, प्रधानमंत्री तो नहीं कर सकता है, हमारा गुनाह तो क्षमा कर सकता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉल्ट एंड सिन। गुनाह और पाप बहुत अलग अलग है। पाप हम परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं, गुनाह हम मनुष्य के विरुद्ध करते हैं। लेकिन पाप का क्षमा सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। और यहां हम देखते हैं कि इन लोग कहते हैं अरे सिर्फ परमेश्वर ही क्षमा कर सकता है पाप को, ये मनुष्य कौन है जो परमेश्वर का निंदा करता है। अभी यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन से, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बोलने दो रे यार, बोलने दो, मैं भी देखूंगा क्या हो रहा है। बहुत सारे समय हम अपने मन में बहुत सोचते हैं, जबान से कम बात करते हैं। मन को संभालना चाहिए। हम क्या संभालना है? तुम्हारा फार्मेसी किधर है मालूम है? फार्मेसी किधर है? ऑलविन का बाप नहीं चलाता है, फार्मेसी इधर है। आमीन। ऑलविन का डैडी फार्मेसी चलाता था, अभी नहीं चलाता है, बहुत बड़ा फार्मेसी था, अभी रिटायर हो गया। लेकिन सबसे बड़ा फार्मेसी किधर है? किधर है? अरे बोलो यार, मन में। इसलिए वो गाना मैंने लिखा था, मेरे मन में यीशु आता है, मेरे दिल में यीशु रहता है। जब मन में और दिल में यीशु ही रहता है और आता है, पूरा शरीर सही रहता है। हालेलुया। यीशु मसीह, देखो परमेश्वर का वचन क्या है। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन से ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? Whether it is easier to say to the sick of the palsy, thy sins be forgiven thee, or to say, arise and take up thy bed and walk. आज परमेश्वर हमसे कहता है कि मेरा शक्ति अद्भुत शक्ति है।
मैं तुम्हें पाप से छुटकारा दे सकता हूं। मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? चंगाई दे सकता हूं। मैं तुम्हारी परिवार में एकता ले आ सकता हूं। आमीन। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे से के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। अपने खाट उठाकर अपने घर चला जा। यीशु मसीह का शक्ति। आज पता नहीं तुम्हारी जिंदगी में क्या ऐसा है कि तुम उस परिस्थिति में सो गए हो। पता नहीं उस क्या ऐसा है तुम्हारी जिंदगी में, उस परिस्थिति में तुम लकवे हो चुके हो। शायद चेहरा सही है, मन और दिल शायद हमारा लकवे में पड़ा गया है और हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम कुछ सफलता में के मार्ग में नहीं जा सकते हैं क्योंकि लकवा है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं लेप्रेसी के बारे में, दैट लेप्रेसी इज अ पिक्चर ऑफ सिन। कुष्ठ रोग जो होते हैं, एक रोग है कुष्ठ रोग। उस कुष्ठ रोग बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, एक चिन्ह है, एक चित्र है पाप के बारे में। वैसा ही एवरी सिन, एवरी सिकनेस is a picture of man's sinful condition. Sin has come because man is sinful. Sickness has come because man is sinful. रोग क्यों आते हैं संसार में? पाप के वजह से। क्यों आते हैं? पाप के वजह। ये तुमने किया इसीलिए नहीं, ये आदम और हवा ने किया इसीलिए हमारे शरीर में क्या आता है? पाप आता है। Everybody has sins in our life. लेकिन उस पाप से छुटकारा परमेश्वर दे सकता है। ये शरीर जो हमारा है, ये अभी हमारा नहीं। जब हम उद्धार पाते हैं, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, ये शरीर अभी किसका हो जाता है? यीशु मसीह का हो जाता है। यीशु मसीह का हो जाता है। मसीह लोग धरती में पैर है हमारा, लेकिन हमारा जो गला जो है वो आकाश के ऊपर रखकर चलना चाहिए। हमारा पैर धरती में होना चाहिए, इसका मतलब नम्रता। लेकिन हमारा जो गला है वो आकाश के ऊपर रखकर चलना चाहिए। मतलब क्या है? प्लेन में यही घूमना है? नहीं, इसका मतलब विश्वास ऊपर रखना है। Amen. We have to continue to have faith in God. Keep your eyes upon Christ. हमारा नजर हमें किधर रखना है? पहाड़ के ऊपर रखना है। Psalm 121. I will lift up my eyes unto the hills from whence cometh my help. मेरे नजर पर्वतों के ऊपर मैं रखूंगा जहां से मुझे क्या मिलती है? क्या मिलती है? क्या आता है? हिंदी में कौन पढ़ते हैं ना बाइबल? हेल्प कमथ फ्रॉम द लॉर्ड। मदद मिलता है। गीत भी गाता है ना, गीत है ना वो, पर्वतों के ऊपर मैं नजर रखूंगा वहां से मुझे मदद मिलती है। यानी कि पर्वत मतलब परमेश्वर। हमारा नजर हम स्वर्ग की ओर, क्योंकि यीशु मसीह में ही शक्ति है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है, इसका मतलब ये नहीं कि दवा नहीं लेना है, लेकिन विश्वास भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। एक दिन एक औरत ने बोला कि मैं सोया नहीं,
5, 6, 7 महीना हो गया मैं नहीं सोई, सिर्फ 1 घंटा ही मैं सो रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नींद नहीं आती है। तो उस दिन मैं बैठकर बात किया कुछ समय के लिए। बात करने के बाद प्रार्थना किया, परमेश्वर के वचन को दिमाग के अंदर घुसाया। उस समय तुम देखते हैं कि मिर्ची को कैसा घुसाते हैं, वो मिर्ची पाउडर कैसे बनाते थे, गिरनी में नहीं लेके जाते थे ना, पत्थर में डालकर मारते थे। याद है तुम्हें? सुशीला को याद है? हाँ, हम क्या करते हैं, मिर्ची को पत्थर में डाल के क्या करते हैं, डंडा लेके मारते हैं ना, बाद में क्या हो जाता है, पाउडर हो जाता है। मुझे याद है, मैं जब छोटा था तभी वैसा ही हम करते थे यार। वो जो रोगड़ो बोलते हैं ना, उसमें डालकर अभी तो फर्र करते हैं मशीन में डालकर इसीलिए हमारा शरीर भी आजकल सब फर्र हो रहा है। पत्थर में जब मसाला डालते हैं, करी बनाते हैं, बहुत टेस्टी होता है, शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है। नेचुरल इज ऑलवेज गुड। तो वैसा परमेश्वर के वचन को क्या किया, मन में डाल दिया, प्रार्थना किया। ये औरत कितने महीना सोया नहीं, बस 1 घंटा सोती थी। और उस दिन परमेश्वर के वचन मन में घुसाने के बाद प्रार्थना किया। वो गई, बाद में मैं भी गया। वो औरत अपने खाट में जाकर लेटी, सो गई। सोने के बाद 3 बजे हो गया, सो गई। 4 बजे हो गया, सो गई। 5 बजे हो गया, सो गई। 6 बजे हो गया, सो गई। 7 बजे हो गया, सो गई। उठा ही नहीं, मरा नहीं। कोई जाकर चादर उठाया बल्कि वो उठ गई, नहीं तो नहीं उठती। नींद कौन देता है? परमेश्वर देता है। कब नींद देता है? जब दिमाग ठिकाने में होता है, जब मन में शांति होता है, नींद आती है। That's why the Bible says, Romans chapter 12 verse 2, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. तुम्हारा मन को इस संसार में तुम एक साथ न बने, परंतु तुम्हारा मन को परिवर्तन करे। Be transformed by the renewing of your mind. मन को क्या करे? बदल दो परमेश्वर के वचन के अनुसार। Proverbs chapter 4 verse 24 में लिखा है, keep thine heart with all diligence, for out of it are the issues of life. तुम्हारा दिल और मन को संभाल कर रखो, क्योंकि वहां से जिंदगी की बातें आती हैं। और जब तुम्हारा फार्मेसी सही नहीं होता है, ये पूरा हॉस्पिटल हो जाता है। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें छुटकारा दे सकता हूं, उस पाप से मैं छुटकारा दे सकता हूं, उस रोग से मैं छुटकारा दे सकता हूं, हर प्रकार की जो मुश्किलें हैं वहां से तुम्हें छुटकारा मैं दे सकता हूं। आई कैन। आमीन। यहां यीशु मसीह ने उसे छुटकारा दिया। इसने कितना पैसा डाल दिया भाई? कुछ नहीं। यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार। इसीलिए हम रोज परमेश्वर से पाप का क्षमा मांगना चाहिए। इट इज सो इम्पॉर्टेंट टू आस्क फॉर द फॉरगिवनेस ऑफ सिंस एवरी डे। हमें रोज क्षमा मांगना है। हे प्रभु, मैंने पाप किया, मेरे ज़बान से मैंने पाप किया, मेरे मन से मैंने पाप किया, मेरे दिल से मैंने पाप किया, मैंने ऐसा कहा। और जब हम क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर तुरंत हमें क्या करता है? शुद्ध करता है। जितना हम साफ रहेंगे पाप से, उतना ही हमारा शरीर भी शांति में रहेगा। Amen? As much as we will live a holy life, our body also will be sanctified by the blood of Christ. परंतु
जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। आमीन। मैं तुझसे कहता हूँ उठ। वो नहीं उठ सकता, उसे तो छत से नीचे लटका दिया गया है, नहीं उठ सकता। हमारा परमेश्वर तो मूर्ति नहीं है, जीवन परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सिर्फ मनुष्य नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। थोड़ा जोर से आमीन बोलो। स्वर्ग में भी आवाज आना चाहिए। मैं तुझसे कहता हूं उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। आमीन। अपने खाट उठाकर अपने घर चला जा। यीशु मसीह का शक्ति देखो। यीशु मसीह ने यहां क्या किया? एक भीड़ को इकट्ठा किया, एक भीड़ को इकट्ठा कर। द पावर ऑफ क्राइस्ट टू अट्रैक्ट द क्राउड। सेकेंड, द पावर ऑफ क्राइस्ट टू यूनिफाई द फ्रेंड्स। परमेश्वर का शक्ति क्या है? एक परिवार को, अपने दोस्तों को एक साथ बनाना। हम लोग बोल सकते मैं काम पे जा रहा हूं, मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सब लोग साथ आ गए, छत खोल दिया, यीशु मसीह के पास ले आया गया। हालेलुया। यीशु मसीह, द ग्रेटेस्ट फिजिशियन, द ग्रेटेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कुछ भी हो आपकी जिंदगी में आज, जो भी परिस्थिति में तुम लोग गुजर रहे आज यीशु मसीह यही तुमसे कहता है, तुम्हारा मन को शांत करो, शुद्ध करो, मेरे पास आकर क्षमा मांगो और देखो मैं तुम्हारी जिंदगी में कितना अद्भुत कार्य करूंगा। आमीन। गॉड इज एबल, गॉड इज एबल टू डू दैट। बच्चों को सर्दी हो गया तो क्या करना चाहिए? किधर लेके जाना है? सब लोग सोच रहे पास्टर कुछ तो बोल के हमें फंसाएगा। हाँ, किधर लेके जाना है? कम ऑन, स्कूल में। हाँ, बच्चों को सर्दी बुखार हो गया तो किधर लेके जाना है? किधर? डॉक्टर के पास जरूर लेके जाना है, लेकिन उससे पहले किधर लेके जाना है? सबसे बड़ा डॉक्टर जो है यीशु मसीह के पास। और वो डॉक्टरों को भी इस्तेमाल कर सकता है। आमीन। मैं घमंड नहीं करना चाहता हूँ, और ये घमंडी बात नहीं है। मैं सिर्फ यीशु मसीह को महिमा देने के लिए मैं ये बात बोलता हूँ। मेरा बड़ा लड़का 6 साल का है, मेरा दूसरा लड़का 5 साल का है, तीसरा लड़का 2 साल का है। 5 साल हो गया, हमने डॉक्टर के दरवाज़ा देखा नहीं आज तक। उनको सर्दी हो गया, बीमार भी हो गया, सब कुछ होता है, हर साल आता है सर्दी जुकाम। 5 साल हो गया, इज़राइल कभी डॉक्टर के पास गया नहीं, आज तक नहीं गया। मैं ये तुमसे नहीं बोल रहा हूँ डॉक्टर के पास मत जाओ, ये मेरी विश्वास है। मेरे विश्वास तुम्हारा विश्वास नहीं है, समझा? तुम भी उस विश्वास में आना चाहिए। और इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। परमेश्वर को अगर तुम आनंद देना है तो विश्वास की द्वारा ही दे सकते हैं। मेरा जो बेटा है स्टीवन, इज़राइल और एजरा, जब से उन लोग जन्म हो गए, जन्म होने के बाद हॉस्पिटल से जब बाहर निकले, उसके बाद एक संडे भी उन लोग मिस नहीं किया। हर संडे चर्च गए उन लोग, हर संडे। क्योंकि हम विश्वास करते हैं जब जहां यीशु है वहां लेके जाओ, वहां उठ चलते जा, बोलता है यीशु मसीह। यहां यीशु मसीह था इस घर के अंदर, और वहां उन लोग इस रोगी को लेके आया, और यीशु मसीह कहता है तेरा पाप क्षमा हो गया, अभी उठ, तेरा खाट को लेकर चलता रहा।
आमीन। ये मेरा विश्वास, छोटा सा विश्वास लेकिन परमेश्वर को खुशी देने वाला विश्वास है। ये विश्वास में आना चाहिए हमें, मन को परमेश्वर के वचन से भरना है। वी हैव टू मेडिटेट अपॉन गॉड्स वर्ड। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन कैसा करता है? ऐसा नहीं करते हैं। मेडिटेशन मतलब जो पढ़ते हैं उसके ऊपर ध्यान करना है, परमेश्वर के वचन में। आज जब जो वचन सुना तुम लोग, अभी जब घर जाएंगे चित्रहार चाय गीत मत देखना, इस वचन पर मेडिटेट करो। आमीन। अभी भी चलता है क्या? टीवी देख के बहुत साल हो गया। हाँ, परमेश्वर के वचन आज जो सुना है उसके ऊपर ध्यान करो। देखो तुम्हारा मन में कैसा ब्लड फ्लो होता है ऊपर से नीचे तक। ये जो इंसान था, बस एक ही शब्द यीशु मसीह ने कहा, उठ तेरा खाट लेके चलता रहा। आमीन। ये परमेश्वर यीशु मसीह का शक्ति है, और हर परमेश्वर के बच्चे इस शक्ति में एक होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की शक्ति में एक होना चाहिए। ये हमारा शक्ति होना है, क्योंकि यीशु मसीह अभी किधर है? कफरनहूम के घर में नहीं है, तुम्हारे घर में है, तुम्हारे शरीर में है। तुम्हारा शरीर किसका मंदिर है? परिकर का नहीं, यीशु मसीह का है। आमीन। हम गवर्नमेंट पे डालते हैं विश्वास, यीशु मसीह पर विश्वास डालो। He is all powerful. The gospel is the power unto salvation. हमें पाप से छुटकारा, नरक से उद्धार कौन देता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें यीशु मसीह देता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? तो मुझे विश्वास में बढ़ना है। विश्वास में बढ़ना है तो किधर जाना है? काकुलो मॉल में नहीं मिलेगा तुम्हें विश्वास, वचन में मिलेगा। बाइबल में क्या लिखा है? वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है, और वो विश्वास जब हम यीशु मसीह में डालते हैं, उस विश्वास का फल हमें मिलता है। हालेलुया। विश्वास बहुत काम करता है मेरे भाई बहनों। इट मेक्स एन इनक्रेडिबल चेंजेस इन लाइफ। ये विश्वास है। आमीन। यही जो विश्वास इनका था, वही विश्वास। चलो यार, यीशु मसीह के घर में है, यीशु मसीह के पास ले जाएंगे, छत खोलेंगे और यीशु मसीह के पास हम इसको लटकाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह से छुटकारा दे सकता है। आमीन। हम कभी कभी सिर्फ संडे क्रिश्चियन हो जाते हैं, कलीसिया में। आमीन। हालेलुया। मंडे टू सैटरडे विश्वास कहाँ गया? हमें विश्वास करना है। फिर भी मैंने ये नहीं बोला तुम लोग डॉक्टर के पास नहीं जाना है। मैं ये बोलता हूँ यीशु मसीह का शक्ति अद्भुत है। यीशु मसीह डॉक्टर को भी इस्तेमाल करता है चंगाई देने के लिए। आमीन। लेकिन हमारा विश्वास बढ़ना है। हम यीशु मसीह को इतना आनंद देना है कि विश्वास के द्वारा, और यीशु मसीह अद्भुत कार्य कर सकता है। यीशु मसीह दोस्तों को एक साथ ले आता है। यीशु मसीह पाप से छुटकारा देता है। गंगा में नहाने से पाप का छुटकारा नहीं मिलेगा, और सड़ा हुआ शरीर का जो भी गंदगी है वो शरीर में आएगा। मैं जब यूपी में था, मैं जा रहा था बस में, गंगा नीचे नहीं, ऊपर किधर है, मैं ऊपर हूँ बस में और गंगा नीचे है, नदी, और उसके नदी के किनारे में देख रहा मरा हुआ मुर्दे को जला रहे हैं। नदी है, गंगा चल रही है, और वहाँ उस नदी के किनारे में क्या कर रहे हैं? मरे हुए मुर्दे को जला रहे हैं, और ऊपर से और देखो कुछ मुर्दे पानी में जा रहे हैं। उन लोग का विश्वास ये है कि पानी में मरा हुआ मुर्दा को डाल देगा तो वो स्वर्ग जाएगा, या पाप का क्षमा मिलेगा, या मुक्ति मिलेगा। अरे यार, वो गंगा इतना खूबसूरत नदी है, उसे क्यों अशुद्ध करना है? हमें शुद्ध सिर्फ यीशु मसीह का लहू से होता है। हमें पाप का क्षमा सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। आमीन।
तो इसीलिए हम परमेश्वर यीशु मसीह में इनका विश्वास जो है, वैसा विश्वास होने के लिए हमें क्या करना है? वचन में रहना चाहिए। यीशु मसीह जहाँ है वहाँ हम होना चाहिए। आमीन। और यीशु मसीह का वचन हमें पढ़ना है, तब विश्वास बढ़ेगा। और जब विश्वास बढ़ेगा, हमारा मन क्या होगा? हमारा मन साफ होगा। और जब मन साफ होता है, शरीर पक्का होता है। आमीन। बहुत सारे समय डायबिटीज़ क्यों चढ़ता है लोगों को? डायबिटीज़ में दवा नहीं है। तुम कितना भी दवा दे दो, तुम लोग शरीर में घुसाओ, तुम्हारा इंजेक्शन टैबलेट लो, नो यूज़, और बर्बाद होता है शरीर में। डॉक्टर लोग बोलते हैं, बोल के विश्वास मत करना। देयर इज़ नो मेडिसिन फॉर डायबिटीज़। कंट्रोल करना है खाने में, दिमाग सही रखना है, एवरीथिंग। ये जो वचन है ना, ये वचन मन बदलने के लिए दिया गया है। जब मन बदलता है, दिल बदलता है, दिल बदलता है, शरीर बदलता है, शरीर बदलता है, हमारे परिस्थिति बदल जाती है। आमीन। प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट इश्यू, हर प्रकार की हमारे शरीर में होती हैं। दर्द हमारे शरीर में होती है, बीमार होता है, सब कुछ आता है और आएगा भी। और जब भी आता है, परमेश्वर हमें याद दिलाता है, मुझे मेरे साथ रुको, मैं तुम्हें सही करूँगा, मैं तुम्हारा मन में शांति ले आऊँगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हें शांति दूंगा, संसार का शांति नहीं, मेरा शांति मैं तुम्हें दूंगा। इस विश्वास में रहो, इस वचन में रहो, और देखो यीशु मसीह कितना अद्भुत कार्य करेगा। ये यीशु मसीह का शक्ति है। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह में इतना शक्ति है कि हमारा ज़िंदगी बदल सकता है? हालेलुया, आमीन। हम सबकी ज़िंदगी, हम सबके शरीर में कुछ ना कुछ है। कोई यहाँ ऐसा नहीं कि किसी के शरीर में रोग नहीं है, सबके शरीर में रोग है। क्यों? क्योंकि हम पाप में जन्म हुए हैं। ये शरीर पाप में बना हुआ है, लेकिन इस शरीर को यीशु मसीह बदल सकता है। विश्वास में चलो। आमीन। यीशु मसीह पाप से छुटकारा देता है, रोग से चंगाई देता है, मन में शांति ले आता है, दोस्तों परिवार में एकता ले आता है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप अद्भुत कार्य करते हैं, आपका शक्ति महान है प्रभु, अब सर्वशक्ति महान हो। हमारी ज़िंदगी में आपने अद्भुत कार्य किया है प्रभु। बस आपके शब्द के द्वारा, दवा के द्वारा भी, डॉक्टर के द्वारा भी आपने चंगाई दिया हमें, लेकिन हर समय आपने हमें याद दिलाया प्रभु, आज भी याद दिलाती हूँ कि हमारा विश्वास आपके ऊपर होना चाहिए। आपके वचन में हम जीना चाहिए, आपके मार्ग में हमें चलना चाहिए, और आप शांति हमें देंगे। आपके बच्चों को आशीष करे प्रभु, शांति दे आ प्रभु। अगर कोई बीमार है, उन्हें चंगाई ले आ प्रभु, क्षमा कर प्रभु उनका पाप, और मन में, दिल में शांति ले आ। हमारी प्रार्थना आपने सुना, इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।